स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कहानी यहाँ खत्म ना हुई। दुर्जन सिंह से तो मैं बच गई, पर मेरे भाग्य की किताब में और भी यातनाएं लिखी थी। उस दुष्ट दुर्जन सिंह के मौत का सारा दोष मेरे मत्थे आ गया, क्योंकि सबने सुना था मैंने उसे धमकी दी थी। और दाता ठाकुर, उसने जरा भी देर न लगाई मुझे जेल पहुंचाने में। 14 साल बिना कोई अपराध के जेल की सलाखों के पीछे जीवन व्यतीत करने की सजा मिली मुझे। 14 साल। सजा भले ही 14 साल की हुई हो, पर आपने जेल में केवल 11 साल काटे। जानता हूं मैं कि आप 3 साल पहले ही रिहा हो गई थी। ये सच है, 3 साल पहले मैं रिहा हुई थी जेल से। तो फिर आप वापस गांव में क्यों नहीं आई? 3 साल तक कहां थे आप? जेल की बंद दीवारें बाहर हुए परिवर्तन का आभास ही नहीं होने देती। जेल से रिहा होकर जब मैं गांव पहुंची तो मैंने देखा गांव और मंदिर दोनों की बागडोर अब दाता ठाकुर के हाथ में थी। गांव का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था दाता ठाकुर। सीधे सीधे उसे चुनौती कैसे देती मैं? इसीलिए इस हवेली में रहकर 11 साल इस गांव में जो बदलाव हुए हैं उसे समझने की कोशिश कर रही थी। यहां इस हवेली में कोई आता जाता ना था, इसीलिए किसी की नजर मुझ पे ना पड़ी। मुझे पता चला कि आरती अब घाट किनारे होने लगी है, और कोई उस वक्त गलती से मंदिर में रह जाए तो दूसरे दिन उसकी लाश मिलती थी। मेरे पिताजी के समय ऐसा ना होता था। तब तो आप भी इस बात से सहमत होंगी कि मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है उन सारी घटनाओं के पीछे भगवान नहीं, कोई इंसान है। ना, नहीं राहुल, मंदिर दैवी चमत्कारों से भरा हुआ है। मुझे भगवान और उनकी शक्तियों पर संदेह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के भीतर शिवगण आकर आरती करते हैं, और यदि किसी ने उनके आरती में विघ्न डालने की कोशिश की तो भगवान रुष्ट होकर उन्हें दंड देते हैं। अच्छा, तो आप उस दिन मंदिर में क्या कर रही थी जिस दिन मेरे भाई की हत्या हुई थी? आभूषणों का बक्सा ढूंढ रही थी। मैंने उन आभूषणों की हर जगह तलाश करवाई, पर वो आभूषण न कहीं बिके न किसी ने खरीदे। इसलिए मुझे ये यकीन हो गया कि वो आभूषण मंदिर या मंदिर के आसपास ही कहीं होंगे। इसलिए मैं कभी सुरंग में या कभी मंदिर में उन्हें खोजने लगी, और सोच रही थी कि काश मेरे पिता का कहा सच हो जाए और वो आभूषण मुझे मंदिर में मिल जाए। दिन के वक्त आभूषण खोजना आसान नहीं था।
मुझे पता था सूर्यास्त के बाद बिना किसी रोक टोक के मैं वो आभूषणों का बक्सा ढूंढ सकती थी। इसीलिए एक अच्छे मौके की ताक में थी मैं। और आपने शिवगणों के प्रकोप और काल भैरव के दंड के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अपनी जान जोखिम में डाल दिया आपने। अपने गुरु से मैंने पहले ही बात की थी। उन्होंने बताया था कि शिवगण उन्हीं को दंडित करते हैं जो उनकी आरती में विघ्न डालते हैं। गुरुजी के कहे अनुसार आरती शुरू होते मैं मंदिर में एक खंबे के पीछे छुप गई। क्षमा करना भगवान, मुझे क्षमा करना। मैं आपकी आरती में विघ्न ना डालना चाहती थी। मैं तो केवल गहनों का बक्सा ढूंढने आई जिसके मिलने से मेरे पिताजी पर जो इल्जाम लगा है वो मिट जाए। मुझे क्षमा करना भगवान। आरती के समय में छुपी हुई थी। आपको पता था कि मेरा भाई मंदिर के अंदर है और वो मर जाएगा, लेकिन आपने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं राहुल, मेरा विश्वास करो। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा भाई वहां आने वाला है। ये तो सिर्फ एक संजोग था। कौन करा ये? पूरा समय मैं उस खंबे के पीछे छुपी आग बंद करके भगवान का जाप कर रही थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब तुम्हारे भाई पर हमला हुआ। आरती समाप्त होने पर मैं खंबे के पीछे से बाहर आई और देखा तो तुम्हारे भाई की हत्या हो चुकी थी और उसका शव मंदिर के किसी और हिस्से में छुपाया गया था। मुझे तो उस वक्त तक कुछ भी पता नहीं था। मैं तो सिर्फ आभूषणों का बक्सा ढूंढ रही थी और उसी समय मेरी नजर अचानक उस कैमरा पर गई और मुझे ये बात समझ में आई कि कैमरा में सब कुछ छप चुका है। इसलिए मैंने वो कैमरा निकाल लिया। मैं पूरी रात मंदिर में ही थी। सूर्योदय के साथ मंदिर का दरवाजा खुला और मैंने देखा तो तुम्हारे भाई की लाश वहां पड़ी थी और हर कोई सकते में था। मौके का फायदा उठाकर मैं छिपते छिपाते मंदिर से बाहर निकल गई। विश्वास करो राहुल, मैं गलत ना बोलूं। मेरे पास कोई वजह नहीं है तुमसे इतनी बड़ी झूठी कहानी कहने की। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा शक्ति देवी। मेरे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है।
जब आप दोबारा मंदिर में फंस गई थी तो कैसे बाहर आई? जरूर आपको वो खुफिया रास्ता पता होगा जो मंदिर से जंगल में निकलता है। ना, इसके बारे में मैं कुछ ना जानूं। पूरी रात मैं मंदिर में बेहोश थी। उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। मैं घबरा गई। उस घबराहट में मैं इधर उधर भागने लगी और तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं उस सुरंग में जा गिरी। बहुत लंबी सुरंग थी और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगे पर मुझे कोई रास्ता ना दिखाई दिया। और तभी अचानक मुझे कहीं से रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ी और वहां से बाहर निकली सुरंग से और अपने आप को मैंने उस जंगल में पाया। तो पशुनाथ को कैसे जानती हैं? और वो उनका सरकटा योद्धा सुकुमा, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? मैं उसके बारे में कुछ ना जानूं, पर हाँ ये सच है कि कल गौरी ने घोड़ा देखा था। वही घोड़ा मेरे बगल से भी गया, पर मैंने जानबूझ के गौरी से झूठ कहा कि मैंने वो घोड़े को नहीं देखा। आपने देखा ना, वो घोड़ा मुझ पर हमला करने वाला था। हाँ? घोड़ा? कहाँ है घोड़ा? कौन से घोड़े की बात कर रही हो? मैं नहीं चाहती थी कि गौरी जैसी मासूम लड़की इस दलदल में फंसे। ऐसा ही झूठ मैंने तुमसे भी कहा था जब मैंने कहा कि मुझे वो कुत्ता ना दिखाई दे। कहाँ है कुत्ता? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। शक्ति देवी, आप क्या बात कर रही हैं? देखिए ना, सामने तो है, देखिए ना। अरे नहीं, मुझे तो कोई कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और पशुनाथ का राज मेरे हाथ लग गया था। वो अफीम की खेती करता था और अफीम के एवज में उसे रुपयों से भरी हुई बड़ी सी थैली मिलती थी। मुझे जब ये राज पता चला और मैंने पूछा उसे, तो उसने मुझे मेरी मदद करने का आश्वासन दिया और तब से वो मेरे साथ है। और राहुल, मेरा विश्वास करो, वो रुपयों से भरी हुई थैली उसके पास कैसे आई, कौन देता है, इसके बारे में मुझे कुछ ना पता। सुकुमा से सरपंच के बेटे शेरू की हत्या क्यों करवाई आपने? और फिर उसके हत्या के इल्जाम में मुझे क्यों फंसाया? अगर यही सब करना था तो मुझे और मेरे परिवार को बचाने का क्या मतलब? ना राहुल, सुकुमा के बारे में मुझे कुछ ना पता। और सरपंच के बेटे शेरू की हत्या मैंने ना करवाई और ना ही तुम्हें फांसा है। उल्टा हर समय मैंने तुम्हारी मदद ही की है, तब भी जब तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था। आरती के समय उस दिन
तामपत्र मैंने ही फेंका था। आरती शुरू होने से पहले ही छिप जाना, जब आरती समाप्त हो तभी बाहर आना, ताकि तुम अपनी खोज में आगे बढ़ो। दाता ठाकुर से भी मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैंने ये सोचा कि जिस दिन तुम काल भैरव मंदिर का रहस्य ढूंढ निकालोगे, तुम्हारे बूते मैं भी अपने आभूषणों का बक्सा ढूंढ निकालूंगी। यही पूरा सच है राहुल। तो आपके हिसाब से ये किसी इंसान का काम नहीं है? नहीं, भगवान ही है। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये काम किसी इंसान का है, तो सोचो राहुल, ये रहस्य फैलाने में सबसे ज्यादा फायदा किसका है? जिसका सबसे ज्यादा फायदा, वो इंसान तुम्हारा गुनहगार। वैसे राहुल, अब तक मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा वो 100% सच है। पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की हत्या मैंने की है, तो कर दो मेरा हिसाब। मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। ये बंदूक लो, ये बंदूक। हाँ, डाल दो मेरे सीने में गोली। देवी की बात सही ही तो है। मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है वो वही करवाएगा जिससे उसका बहुत बड़ा फायदा जुड़ा। अगर एक बार वो आदमी मेरे हाथ लग जाए तो उसके फायदे से जुड़ी एक एक कड़ी खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएगी। बाद मंदिर का रहस्य और उसका राज पूरी दुनिया के सामने होगा।